प्रसाद यादव जी जी। सदन और सदन के बाहर जी। 2019 में हमने स्वयं कल अटेंशन लाया था और इस्लामपुर और अस्थामा के इलाकों में जो उन्होंने अर्जित हम्म। की थी हम्म। अनैतिक अर्थ के बदौलत, तो हम हम्म। लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि आरसीपी टैक्स बिहार के लिए अभिशाप हो गया है और बिन पैसे के बिन चढ़ावे के कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो इन हम्म। सवालों पर नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर के कहा था क्लेरिफिकेशन मांगने के आरसीपी टैक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है। हम्म। लेकिन सारे सवालातों पर हमने जब कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा इन चीजों को जोर दे करके, उन हम्म। दिनों सरकार ने इस गंभीरता को नहीं समझा। और मैं हम्म। समझता हूं कि जिसके मातहत काम करने वाले लोग होते हैं, यह नेग्लिजेंसी भी खुल करके सामने आई। आज जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू ने जो पत्राचार करके बिंदुवार तरीके से मांगा है स्पष्टीकरण, तो हम तो साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ये पूरी जो लपटें हैं जांच की, ये तो प्रथम दृष्टया है। जी। प्रथम दृष्टया में 58 भूखंडों का अभी मामला खुल करके सामने आया है। इसकी हम्म। जांच की लपटें अगर तेज की गई, बिहार हम्म। की आर्थिक अपराध इकाई इसको सिलसिलेवार से अगर जांच करेगी, तो सिर्फ हम्म। ये 58 नहीं, ये 5800 तक मामला जाएगा। ये मामला पटना के 4 लेन के किनारे बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर अगर तफ्तीश की गई तो शायद वहां तक जांच पहुंचेगी। और मैं तो मानता हूं कि सारे जांच के पीछे जो एजेंसियां काम कर रही है, उसको पूरे तौर पर सिलसिलेवार ढंग से, और जिले के अंदर में, नालंदा जिला के अंदर में 2-3 ऐसे लोग हैं जो हम्म। आरसीपी के लिए ही काम करते थे, उगाही के लिए काम करते थे, उन तक भी जांच की लपटे जाएगी। इसलिए हाँ। नेग्लिजेंसी तो गवर्नमेंट की है, इसको कौन नकार शक्ति जी, सकता है। हाँ। शक्ति जी, एक सवाल, जैसे सृजन में भी अचानक कहीं के दौरे से लौट कर आते हैं पटना में नीतीश कुमार और शाम को एक सार्वजनिक सभा में घोषणा करते हैं कि मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैं सृजन घोटाले की जांच करवाने जा रहा हूं। उसमें भी तब भी ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि ये खुद खुद को बचाने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं नीतीश कुमार, की खुद ही उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। इस बार क्या आपको फिर लगता है कि चूंकि वो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते रहे आरसीपी से, तो उन तक भी ना आगे कोई जांच या आंच आए, इससे बचने के लिए पार्टी पहले ही उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, दैट टाइम अपोजिशन एलिगेशन टोटली अगेंस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, नॉट हम्म। ओनली आरसीपी सिन्हा। हम्म। तो हमारा साफ ये है कि आरसीपी सिन्हा जिनके मातहत काम कर रहे थे या हम्म। जिनके बल पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम्म। इन चीजों की जब हम लोग को भनक लगी और जब हम्म। नेता प्रतिपक्ष ने जब ये सारे सवाल बचने की उपाय कोई भी करेगा, तो इतना तो हम्म। तय है कि आपको ही पता है कि पूरे आपको धान घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है, और हम्म। इसमें पीडीएस मिनिस्ट्री की भी जो मामला आई है संलिप्तता, उसका भी देख रेख करेगा। सृजन मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है, लोग हम्म। कई कल्प्रिट अभी भीतर भी गए हैं, और जांच कहां तक जाती है, इन्वॉल्वमेंट किन किन लोगों का है, यह तो हम्म। जांच के तफ्तीश में अंतिम रूप से पता चलेगा। लेकिन हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हम्म। का नेतृत्व करने के नाते सबकी तो है, इसको कौन इनकार कर सकता है। ठीक है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो पत्र लिखकर सार्वजनिक तौर पे उनसे जो मांगा गया है स्पष्टीकरण, क्या बेहतर ये नहीं होता कि सरकार या मुख्यमंत्री खुद, जैसे अभी अगर हाल के कुछ मामलों में देखें, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का ही क्यों ना हो, जो अंदरूनी खींचतान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच है, उसमें भाजपा के मंत्री फैसले लेते हैं और नीतीश कुमार उसको पलटते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और वो सुपरसीड कर सकते हैं। कई फैसले हुए ऐसे। देखिए इसमें क्या जो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से ही अगर इतना मामला था तो उनको जांच के आदेश देने चाहिए थे, या क्या प्रदेश अध्यक्ष का रास्ता चुना? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 9 वर्षों का ये मामला है, हम्म। 2014 या 13 से लेकर के अभी तक का मामला है। हम्म। राज्यसभा के सदस्य नामित हुए थे ऑन हम्म। बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो कई तरह के फैसले या काम कर रहे थे। सवाल हम्म। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्ट्री में हुए तबादले पर रोक लगी, शिकायत आने पर रोक लगाने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि चीफ हम्म। मिनिस्टर हेड ऑफ द कैबिनेट होता है। तो हेड ऑफ द हम्म। कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों होने के नाते उनका एक ड्यूटी बनता है कि शिकायतों पर जांच करें। हम किसी हम्म। भी पर डायरेक्ट एलिगेशन अप्लाई करने के पहले
हम जो पूरी मामला जो खुल करके आया, तो आज जो मामले आए, अगर उसी समय इस गंभीरता को अपोजिशन दर्पण होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन एक दर्पण है जिसमें सरकार अपना चेहरा दिखता है। अगर हमने उनको आईना दिखाया था और गंभीरता उस समय अगर सरकार बरत दी होती, सतर्कता बरत दी होती, तो हो सकता है विलंब नहीं होता, उसी समय मामले खुल गए होते। लेकिन चूंकि अब यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जनता दल यू रही, और उसमें यूनियन मिनिस्टर के तौर पर ये स्वयं रहे, आरसीपी सिन्हा भी रहे, और वही भारतीय जनता पार्टी उनको बेहतर काम करने वाला मंत्री का तगमा दे रहा था, और उनके घर पर जाकर के जिनको चार्ज दिया गया था, आपको याद होगा, उस टाइम उन्होंने इनको कहा था कि इनसे सीखने की जरूरत है। तो हम जानना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी क्या सीखना चाहती है, कि किस रूप में भूखंडों को अपने नाम की जाती है। आप देखिएगा कि पूरे भूखंड के लेन देन में कई तरह के ऐसे मामले आए हैं कि कोई व्यक्ति गिफ्ट कर रहा है, वो व्यक्ति फिर ट्रांसफर कर रहा है, तो सारे मामले न खुल करके आए हैं। तो मेरा तो सीधा आरोप है कि आरसीपी सिन्हा ने पूरे ही बिहार में एक ऐसा संस्थागत भ्रष्टाचार का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष ने किया था, याद होगा आपको। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का ये पहला नमूना है जो खुल करके आया है, और बाकी चीजें तो जब ऑन गोइंग है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो विदाउट उसका फलाफल आए हुए प्रतिक्रिया भी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो जांच अगर नहीं होती। जी शक्ति जी, हाँ। एक जो मुझे भी लग रहा है आपसे बात करके, कि इससे पहले नीतीश कुमार के शासन में चाहे कोई विभागीय लापरवाही भी क्यों ना हो, आप लोग मुखर होकर मुख्यमंत्री को निशाना बनाते आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी अंदरूनी खान से यही है कि आप लोग बहुत सॉफ्ट हाल के दिनों में नीतीश कुमार के प्रति हो गए हैं, भाजपा के प्रति ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। जैसे लेट मी कंप्लीट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आलोक जी। एक्चुअली आपको याद होगा कि जब हम जनता दल यू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगातार हमला करते थे, तो हम पर यह भी आरोप लगा था कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। याद करिए, लोग कहते थे कि भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। जब हम भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम प्रतिपक्ष हैं जो जिसके लिए उत्तरदायी है। महंगाई के लिए कौन उत्तरदायी है देश के अंदर में? अर्थव्यवस्था गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदारी है? किसने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे? किसने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष देश के अंदर में देंगे? तो जो सवाल जिससे संबंधित है उन सवालों का उत्तर तो हम उन्हीं से पूछेंगे ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं जब नीतीश कुमार से सवाल करता हूं तो भाजपा परस्त होने का आरोप लगाता है, जब मैं भाजपा के खिलाफ आरोप लगाता हूं तो नीतीश परस्त होने का हम पर आरोप लगता है। तो आखिर प्रतिपक्ष की भूमिका क्या है? प्रतिपक्ष की भूमिका जिनसे संबंधित अच्छा, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? विशेष पैकेज की बात कौन करेगा? तो जिनसे जो संबंधित है, चूंकि भारत की सरकार की नीति आयोग की जो रपटे आई कि बिहार हर क्षेत्रों में फिसड्डी साबित है, जब वो कह रही है तो आखिर बिहार को विशेष अवसर मिलना चाहिए। ये सवाल किन से हो सकता है? ये तो नीतीश कुमार से नहीं हो सकता है। शक्ति जी, इसी पर मैं, जैसे चाहे वो पिछड़ी जातियों की जनगणना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा हो, तमाम मुद्दों पर हमने देखा जो नीतिगत मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, राज्यव्यापी मुद्दे, उन पर एक सहमति दिखती है कि और मुलाकात भी होती है तेजस्वी जी की और नीतीश जी की लगातार। इस बीच उन्होंने जो कुछ विभागीय फैसले लिए जिसका आपने जिक्र किया कि उनको ताकत है, अगर शिकायत मिलती है तो करें, क्या आपको लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री अभी वो सुशासन बाबू की भूमिका में है? देखिए, 2000 में सत्ता की प्राप्ति जिस अनैतिक रास्ते से हुआ और जनादेश का डाका जिस तरह से डाला गया, कई अधिकारी और कई लोग पटना में बैठ करके चुनाव के परिणाम को बदलने की कोशिश की गई, और चुनाव परिणाम बदलने के बाद किन प्रकार सत्ता में काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की हुकूमत, नीतीश कुमार की हुकूमत, उसका तार्किक परिणति तो अल्टीमेटली वही होगा ना। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से कमजोर हुए, जिस तरह उनके खिलाफ एक वातावरण तैयार किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो नाइंसाफी की है, इंसाफ किया हो तो जनता तय किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दिनों गवर्नेंस पर एक बड़ा सवाल है। गवर्नेंस आज के डेट में बिहार में अगर कोई ये कहता है कि गुड गवर्नेंस, वेयर इज गुड गवर्नेंस? नहीं है गुड गवर्नेंस। इसलिए कि भाजपा का हस्तक्षेप निचले स्तर पर इस कदर बढ़ा है कि फॉर एग्जाम्पल कि रेवेन्यू मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार मिस्टर राम सूरत राय के भाई के स्कूल में बड़े पैमाने पर एक शराब की खेप पकड़ी जाती है। आप एक गरीब आदमी के घर में शराब पकड़ी जाती है, आप उसकी संपत्ति अटैच करते हो, पर वो मिनिस्टर है,
वो अभी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, बड़ा एलआई है, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिम्मत नहीं जुटाई कि सरकार चली जाएगी। और उन परिस्थितियों में डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन है वो खुल करके आया। तो हस्तक्षेप इस सरकार के आभा को डुबो चुका है। अब नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है ना कि क्या ये जो आभा की बात आप लगातार कहते थे कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, क्या ये खुल करके सामने नहीं आया कि एक व्यक्ति बच रहा है, एक व्यक्ति फंस रहा है? तो क्या सामाजिक न्याय की धारा से निकली हुई दोनों पार्टियां हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो भाजपा को छोड़ दे तो अभी भी एक बार फिर रास्ता मिल सकता है आपका नीतीश जी के साथ? देखिए, नॉट ओनली राष्ट्रीय जनता दल, ऑल लाइक माइंडेड पार्टी विथ यू, नॉट ओनली शक्ति सिंह यादव, मिस्टर आलोक जी भी इस बात को जानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं या जो कहती है कि हम समाजवाद की कोख से निकले हैं और बिहार क्रांति की भूमि है, आप याद करिए रेवोल्यूशन का एक ऐसा लेबोरेटरी बिहार है जो देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो बिहार की ही एका का सवाल नहीं है, सवाल है कि अगर देश के स्तर पर लाइक माइंडेड पार्टियां जिस दिन एक हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी 60% वोट भाजपा के अगेंस्ट में है। तो ये अगेंस्ट में जो है आप ईडी, सीबीआई, ईडी, आप 3 ऐसे प्रकोष्ठों का गठन आपने किया है जो आपके लिए इंस्टीट्यूशन को आपने अधीन कर लिया है। अब कल्पना करिए कि जो 4 दिन पहले रिटायर करता है, 4 दिन बाद रिटायर करता है, एक ऐसा फैसला देता है वह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक साबित होता है। ये तो यह भी देश के अंदर में एक नजीरे पेश होनी चाहिए कि जो रिटायर करने वाला जुडिशरी में भी अधिकारी है, जज हैं, उनको 5 दिन पहले या 6 दिन पहले कोई बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यही कारण है कि कई लोग इस फैसले को देकर करके और चीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर दे रहे हैं। ठीक है शक्ति जी, आप बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आलोक भाई।